हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि सिंप्लीफिकेशन लिखा हुआ है, यानी कि सरलीकरण इस चैप्टर से एक टॉपिक है जिससे कि बार बार सवाल आते हैं। और वो टॉपिक आपने देखा होगा, इस टॉपिक यानी बार वाले जो सवाल होते हैं उसको हम कैसे हल करें। बार वाला जैसे कि 0.73 यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिखा रखा हूँ। 0.73 के ऊपर क्या बार लगा हुआ है। तो इस तरह के सवाल आते हैं जिसको बहुत लोग हल नहीं कर पाते हैं, और वो मुझे लगता है हल तो उनको आता तो है लेकिन वो समय पे उसको याद नहीं रख पाते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो इसको इसी के बारे में हम आज देखेंगे। इसको सारे जो भी तरीके होंगे आप आज के बाद भूलेंगे नहीं अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये है 0.73, तो ये 73 यानी कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहीं पे बता दे रहा हूं। तो 0.73, अब ये बार बार का मतलब क्या हुआ, ये बार बार रिपीट हो रहा होगा। ये बार का मतलब होगा कि 73 आगे की तरफ चलता जा रहा होगा, ये कुछ आगे की तरफ। तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, ये बार ना होके ऊपर बार नहीं होता है तो ये संख्या चलती रहती है 73 तो अगर हमें एक 73 इसमें से लेना होता है, खाली एक 73, तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये अप टू डेट चलती जा रही है आगे की तरफ। तो इसका मतलब होता है अगर इस बार को हटाएंगे हम तो क्या होता है, 0.73 था यहाँ पे, तो इस बार को आप हटाओगे तो 0.73 ऊपर हो जाएगा, और जितने जितने के ऊपर बार लगा होता है ना वो उतने 9 नीचे आ जाते हैं। तो ये आ जाएगा आपका, और इसी को सॉल्व करके आंसर ला दोगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इसके पहले फंक्शन देख लेते हैं, ये करता किस तरह से है काम। ये एक मैंने ब्लैंक पेज लिया है, चलिए अब इसमें देखते हैं। जैसे कि अगर हम फंक्शन 1 की बात करें इस तरह से, तो इसमें मान लीजिए कि कोई संख्या दिया है 0.a की पावर बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बार बार यानी कि ये बार का मतलब बार बार, ऊपर के मतलब बार यानी कि बार बार। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0.a जो है बार 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 कह रहा है। तो ये इनफाइनाइट तक चलता रहता है ये बार बार। बार लग गया यानी कि बार बार, आप ऐसे समझो, बार लगा यानी कि बार बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.a को हम क्या लिख सकते हैं, जितना जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसके नीचे 9 आ जाता है। तो ये आ गया आपका, इसका संक्षिप्त मान अगर देखा जाए तो ये आ गया आपका क्या आया। ये जीरो का मतलब होता है, 0 पॉइंट का मतलब हो गया कि ये प्लस, ये इसमें a/9 इसमें जुड़ रहा होगा, a/9 इसमें जुड़ रहा होगा। तो हमारा जीरो की वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो हमारा क्या आ गया, इसका मान देखा जाए तो a/9 ये आ गया इसका। उसी तरह अगर देखा जाए तो 0.ab दे रखा है, अगर दो वैल्यू अलग अलग दे रखी है और दोनों पे बार है तो क्या करेंगे, इसके नीचे 9 आ जाएगा, इसके नीचे डबल 9 आ जाएगा, यानी इसका जो मान होगा वो ab/99 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये कैसे होगा, ये ab/99, इसको देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या मतलब हमने जो ये हमारा पेज था इसमें इसका क्या निकला, इसका निचोड़ क्या निकला कि जो भी दशमलव के है उसके बाद जो भी संख्या होगी, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होंगी उसके हर के रूप में हमें 9 मिल रहा है। यानी कि दशमलव के बाद ए बी था तो उसके जितने हैं, 2 हैं तो 2 9 मिल जा रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह ये इसको हम देखते हैं कि ये 9 है किस तरह से मिल रहा है हमें। जैसे कि क्या था हमारा 0.a की पावर बार था। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया बार बार यानी कि ए ऐसे लिख सकते हैं हम बार बार। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इसको हम क्या करें कि दोनों तरफ हम गुणा कर देते हैं 10 से, इधर भी और इधर भी। तो आप इधर गुणा करोगे 10 से तो ये पॉइंट ए की पावर बार है, पॉइंट ए की पावर बार यानी कि 10 मल्टीप्लाई पॉइंट ए की पावर बार, जीरो में तो जीरो हो जाएगा तो हम ए की पावर बार इसको ऐसे रख देते हैं। और ये इसमें अगर हमने किया तो क्या एक जीरो इसमें हो जाए, एक जीरो आ जाएगा। अब पॉइंट चूँकि हमारा पॉइंट जो है, अगर इसमें 10 हमने इसमें एक जीरो जुड़ेगा यानी कि पॉइंट और आगे पीछे बढ़ जाएगा, सॉरी एक अंक बाद आ जाएगा। तो पॉइंट ए की बाद ए यहाँ पे लग जाएगा कहीं, तो पॉइंट कितना हो जाएगा, ए ऐसे चलेगा फिर इनफाइनाइट तक। हमने यहाँ जीरो एक बढ़ा दिया, 10 से गुणा कर दिया, तो ऐसी कंडीशन बनती है।
ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब चूंकि ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पॉइंट ए की पावर बार, और ये वाला ए हम एज इट इज रख दे रहे हैं, यहाँ पे ए रख दिया, और उसके बाद पॉइंट के बाद ए आ रहा है ना, तो हम इसको अब बार के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि हम इसको यहाँ पे ये क्या ऐड ही तो हो रहा है, ए प्लस पॉइंट ए बार, यही तो ऐड हो रहा है इसमें, तभी तो ये इतना बन रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर मतलब ए प्लस पॉइंट ए की पावर बार, ऐसे हो जाएगा ये। अब इसको ये देखिए, अब 10 पॉइंट ए की पावर बार है और यहाँ पे भी पॉइंट ए की पावर बार है, यानी कि यहाँ पे 10 पॉइंट ए की पावर बार है। हम इसको ऐसे समझते हैं, ये 10 जो है पॉइंट ए की पावर बार कितने हैं, वो 10 हैं, और यहाँ पॉइंट ए की पावर कितना है, वो 1 है। तो यहाँ पे 10 हैं पॉइंट ए की पावर बार, तो यहाँ एक पॉइंट ये वाला हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ पॉइंट ए की पावर बार, और यहाँ इधर क्या बचता है, ए बचता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 ए की पावर बार हो जाएगा। तो ये कितना बचा आपके पास, मैं इधर देख लो आप, 9 ए की पावर 9 ए की पावर कह रहा हूँ, 9 ए पर बार, 9 ए पर बार हो गया ये। और ये क्या बचा आपका, इक्वल टू में पॉइंट, यहाँ पे तो इक्वल, ये तो माइनस था ना, सॉरी ये माइनस था, यहाँ पे माइनस था तो हमने घटाया, तो ये आ गया हमारा 9 ए की पावर बार, ए की पावर बार, या ये बार कैसे, सॉरी पावर कह रहा हूँ मैं, ए बार 9 ए बार इक्वल टू ए आ गया। ये हमारा यहाँ से आया 9 ए बार इक्वल टू ए, और ए बार यहाँ पे ऐसे नहीं आया, यहाँ पॉइंट आएगा ना, 9 पॉइंट ए बार, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि पॉइंट ए बार 9 इज इक्वल टू ए। यानी कि हम इसको कहाँ लिख दें, ऊपर लिख देता हूँ मिटा के। आप कैसे लिख सकते हैं इसको, पॉइंट ए बार 9 इज इक्वल टू ए। तो हमें क्या निकालना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो आप ए की बार, ये वाला यहाँ से हट जाएगा, ये इसके भाग में चला जाएगा। तो क्या आया यहाँ पे, पॉइंट ए की पावर बार कितना आया, वही चीज़ आ गया, मिट गया ये, सॉरी क्या आया यहाँ पे, ए और अपॉन 9, यही तो आया इसके बाद। तो निकल के आ गया आपका कि कैसे आता है, ए बटा 9 कैसे आ जाता है जब इतना होता है। तो ये हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया। और अगर इसकी अगला कड़ी अगर देखा जाए, जिसमें कि मान लीजिए कि 2 वैल्यू वाला है, 0.ए बी की पावर बार है, तो आप क्या करोगे, इसमें दोनों तरफ आप 100 से गुणा करोगे, क्योंकि ये 2 हैं, 2 की पावर बार जा रहा है, सॉरी 2 के ऊपर बार जा रहा है यहाँ पे ए बी के ऊपर। तो आप इसमें इसको हटाने के लिए हमें क्या 10 यानी 100 से गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो ऐसे ही आप करोगे तो उसके नीचे 9 आ जाएगा, सेम थिंग आगे की तरफ चलता रहेगा ये, यानी कि ए बी की अपॉन 9 आ जाएगा। अब चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 0.3 की पावर बार प्लस 0.45 की पावर बार। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 0 प्लस 3/9 प्लस 0 प्लस क्या हो गया यहाँ पे 45/9, यही तो चल रहा है। तो ये 0 और ये 0 का कोई मतलब नहीं रहा यहाँ पे, तो इसको आप हटा सकते हो। अब इसको जोड़ो डायरेक्ट, 3/9 और 45/99, ये आपका ऐड होगा, यानी कि ये 99 और ये आपका कितना हो जाएगा, 399 यानी 33 हो जाएगा ये, और प्लस यहाँ पे 45, तो ये कितना आ गया, 5 3 8 और 4 3 7 यानी 99। देखते हैं, तो ये इतना आया 778/99। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, नीचे देख रहे हो 299 है, तो इसको आप सिंपल अगर लिखना चाहो संक्षिप्त रूप में तो 0.78 तो है, या नीचे 29 है, यानी कि दोनों के ऊपर बार। तो ये आ गया आपका आंसर इस पहले का। तो ऐसे सॉल्व करना है आपको इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में। अब इसी तरह अगर आप 0.A, B और C इन तीनों के ऊपर बार है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा वही काम करोगे आप,
बी और सी और नीचे कितने 999 हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए सवाल अगर दिया रहा है 0.345 और इन तीनों के ऊपर बार, तो आप क्या करोगे आप 0.345, फिर ऐसा अगर दिया रहे एक क्वेश्चन तो आप 345 और उसके नीचे 3 बार 9 लिख दोगे ये, और इसको सॉल्व कर दोगे, जो भी आएगा आंसर होगा आपका। अब जो अगला है उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए आप, एक इस तरह से अगर क्वेश्चन आए तो 0.A B C और सिर्फ एक के ऊपर बार हो इस तरह से, तो क्या करते हैं आप, सेम वही चीज़ करोगे आप। क्या करोगे, ए लिखोगे, फिर बी लिखोगे, फिर सी लिख दोगे। ये तीनों चीज़ पहले लिखोगे आप ABC, और इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको आप माइनस कर दोगे इसमें से। सॉरी, मैंने BC लिख दिया, AB लिखना था मुझे, तो जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है यानी कि AB के ऊपर नहीं है तो ये इसमें से घट जाएंगे। और कितने, और इसके ऊपर बार है तो क्या नीचे आएगा 9, और कितने के ऊपर बार नहीं है AB के ऊपर तो उतने 0 लग जाएंगे। ऐसे चलता है ये। तो देख रहे हैं आप कि AB है, सिर्फ C के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ABC तो पहले आएगा ही पूरा, उसमें से घट जाएगा जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, यानी ये भी घट गया। और नीचे आएगा आपका जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, ये तो पहले से चल रहा है कि जिसके ऊपर बार है वो 9 लेके जाएगा, और AB है यानी कि AB जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे आप, आंसर आ जाएगा आपका। अगर इस पे क्वेश्चन को देखा जाए, इस पर एक सवाल हल करके देखते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल है आपके पास 0.345, अब इसके ऊपर बार है तो आप क्या करोगे, 345 तो रहेगा ही रहेगा, इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है यानी 3 3 4 इसके ऊपर बार नहीं है, और नीचे यानी 5 के ऊपर बार है तो वो 9, उसका जिसके ऊपर नहीं है वो 0 इसको आप सॉल्व करो, 34 यानी 35 हो जाए यहाँ पे। तो इसमें 35 में से 45 घटाओगे तो कितना 10 ही तो बचेगा, लेकिन यहाँ एक कम घट रहा है यानी कि 11 बचेगा, यानी 311 बचा यहाँ पे, और नीचे कितना 900। अब इसको आप सॉल्व करोगे वही आंसर आ जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ऐसे ही दिया हो क्वेश्चन एक ऐसे अगर इस तरह का हो 0.A B और C इस तरह से दिया हो, पॉइंट यहाँ लग गया, 0.ABC और इसमें से जो है 2 के ऊपर बार लगा हुआ है यानी BC के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको कैसे करोगे आप, सिंपल कुछ नहीं करना, ABC या पहले तो तीनों लिखना है, और जिसके ऊपर बार नहीं है यानी A के ऊपर नहीं है वो इसमें से घट जाएगा, और जितने के ऊपर बार है वो 9 उसके साथ उसके लिए लिखा जाएगा, जितने के ऊपर बार नहीं है वो 0 लिखा जाएगा। तो बस ऐसे आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मान लीजिए आपका एग्जाम्पल एक 600.345, अभी यहाँ पे दोनों के ऊपर बार 4 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या ये 6 है तो 6 पॉइंट की जगह पे कुछ नहीं प्लस आप लगा दो, प्लस लगाया, फिर 3 और 4 5 एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, उसमें से जितने के ऊपर बार नहीं है वो घटा दो यानी 3 घटा दो, और फिर जितने के ऊपर बार है उतने के लिए 9 लिख दो, जितने के ऊपर बार नहीं है उस पर 0 लगा दो, तो ये 3 घटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले 6 को आप भूल जाओ, तो यहाँ पे 3 इसमें से घटाओगे तो आप कितना आ जाएगा 300, 3 घटाया तो कितना 42 हो जाएगा, और नीचे 990। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ 3 कम 3 3 कम 3 3 चौक के 12 यानी 3 3 3 हाँ यानी कि इतना आ गया 330। और भी जा सकता है क्या ये, एक मिनट। तो इसको कैसे करेंगे अब देखते हैं। ये हमने यहाँ तक घटा ही दिया था, ये 342/990। अब यहाँ 6 तो पहले से हमें भी छोड़ रखा है हमने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 3 3 3 330, यहाँ 330 हो जाएगा नीचे, और ऊपर क्या आ गया 3 3 एकम 3 एकम 3 और 4, यानी अभी और डिवाइड हो जाएगा, 2 पंजे 10 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 2 छक्के 12 2 पंजे 10, यानी कि अभी और कटेगा ये 3 एकम 3
3 एकम 3 और 3 9 27 और 3 5 15 यानी कि 19 55 यानी 6 और प्लस 19 अपॉन 55 ये हो गया आपका, ये आ गया आपका आंसर। इसको और अब छोटा करना चाहो या तो हम इसको चाहें तो इसको अगर हम अब यहीं पे रहने दें, अगर 990342 तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ये 6.342 यानी 2 9 है तो 2 के ऊपर बार, यानी ऐसे यहाँ पे भी आंसर आ सकता है 6.342 के ऊपर बार, या यहाँ भी आंसर आ सकता है इसका, यानी कि आप ऐसे कर दो 6.19/55। अगला देखते हैं, ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6, ये जो आया है 6 से 19/55। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सामने एक दूसरा है, इसको देखते हैं। 0.663 दे रखा है, इसके ऊपर बार और प्लस 0.37 है, इसके ऊपर बार है और प्लस 0.80 है, इसके ऊपर बार है। तो इसको हमें सॉल्व करके लाना है, आंसर कितना आएगा। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको 63 अपॉन कुछ गड़बड़, हाँ 63 और 2 9 नीचे आ जाएंगे 99, फिर क्या होगा 37 और फिर 99 नीचे, फिर यहाँ प्लस 80 फिर 99 नीचे। अब चूँकि हर सबका बराबर है तो हम इसको सिंपल घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, सब हर बराबर है तो ऊपर के क्या कहते हैं आप, अंश को जोड़ दो, यानी कि 3 7 3 10 और 0 0 और फिर 6 1 यानी 7 और 3 10 और 8 18, यानी कितना आ गया 180 आ गया। सॉरी पॉइंट लग गए हैं गलती से, 180 आ गया यहाँ पे, तो 180/99 आ गया। तो अगर हमें बार में ही अगर लाना है, आंसर को अगर बार में लाना है तो हमें हमें इतना ध्यान रखना होगा कि नीचे 99 रहे तभी बार में आंसर आ पाएगा। अगर नीचे 99 रहेगा तभी बार में आंसर आएगा हमारा। तो उसके लिए हम 99 से ही डिवाइड करना पड़ेगा हमें ऊपर, क्योंकि नीचे अगर 99 रखना है तो 99 से ही डिवाइड करना पड़ेगा जो भी है 180 में। तो अगर आप 99 से करोगे डिवाइड 180 में तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। तो यानी कि यहाँ 1 आएगा और ऊपर कितना आ जाएगा, एक यानी कि यहाँ 100 और 80 यानी कि ऊपर 81 आ जाएगा। तो ये आएगा आपका आंसर। इतना या आप इसको कह लो आंसर, या यहाँ पे ऐसे कह सकते हो आप 1.81 और नीचे 99 है तो इसके ऊपर बार लगा दो, बस ये वाला आंसर आ गया आपका इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 0.3467 इन दोनों के ऊपर बार है और प्लस 0.1333 और 2 के ऊपर यानी 2 3 के ऊपर बार है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे इसको, आप जानते हो 3 4 6 7 लेंगे हम और इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है वो हम घटा देंगे, यानी 34 के ऊपर बार नहीं है तो इसको और कितने के ऊपर बार है 6 7 यानी 2 के ऊपर तो 2 9 लगा देंगे, कितने के ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 लगा देंगे। फिर यहाँ ये ऐड होगा किसके साथ 1 3 3 3 और -13 और अपॉन 9 9 और 2 0 इसके साथ भी। तो अब इसको आप घटाओ, यानी 34 इसमें से माइनस हुआ 67 में से, 7 में से 4 जाएगा 3 और 6 में से 3 जाएगा तो 3, यानी कि यहाँ 4 3 4 3 3 आ गया और ये अपॉन 9 9 0 0 और ये ऐड हो रहा है किसके साथ, ये 13 इसमें से 3 में से 3 गया तो 0 और 3 में से 1 जाएगा 2 यानी कि 3 और 1 यानी 1320 और अपॉन 9 9 0 0। अब इसको हम ऐड करेंगे, चूँकि हर बराबर है तो इसको ऐड करोगे तो सिंपल सा ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 3 और 2 5 और 4 और 3 7 और 3 और 1 4 और नीचे आ गया आपका 9 9
0 0। तो अब हम यहाँ पे इसको अब चाहो कि 4 7 5 3 यानी 99 है तो 4 7 5 3 के ऊपर बार लगा दो तो आंसर आ जाएगा। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब 4 7 5 3 के ऊपर आप बार लगाओगे और जब इसको खोलोगे तब क्या करोगे, फिर क्या करोगे, 4 7 5 3 और इसमें से आप माइनस करोगे 4 7 से, तो ये और कम नहीं हो जाएगा। चूँकि वैल्यू है 4 7 5 3 का, तो आप ये 4 7 को घटा दोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि आंसर ये नहीं होगा आपका। अभी फ़िलहाल 4 7 5 3 याद रखो और 4 7 5 3। और आगे एक पेज लेता हूँ मैं, यहाँ पे आया आपका 4 7 5 3, 4 7 5 3 और नीचे आया था हमारा 9 9 0 0। अब चूँकि हम इसको बार अभी बना नहीं सकते हैं, तो इसको बनाने के लिए हम इसमें एक बार 48 को जोड़ देते हैं और 48 को माइनस 48 इसमें से घटा भी देते हैं, क्योंकि दोनों आपस में कैंसिल आउट तो बराबर इतना ही बच जाएगा। तो 48 आप इसमें जोड़ दोगे तो 48 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 8 3 11 यानी 1 और 4 8 और 1 हासिल होगा। फिर यहाँ पे 5 4 9 और 1 10 यानी कि 10 की 0 और 1 यानी कि 8 और ये 4 यानी 48 0 1। अब तो आप इसमें से 48 को घटा सकते हो ना, ये 48 यहाँ बच गया और नीचे कितना आया 9 9 0 0। अब ये चूँकि 48 इसमें से घट रहा है तो आप इसको सिंपल लिख सकते हो 4 8 0 1 4 8 0 1 और 99 यानी कि 2 के ऊपर बार 2 0 यानी कि 48। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इसको आप यहाँ पे आंसर तो आ गया आपकी, लेकिन इसको आप लिखना चाहोगे रियल फॉर्मेट में तो ऐसे होगा, ये 48 0 1 और डबल बार, ये हो गया आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड ये थे कुछ बार से रिलेटिव क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप और प्रैक्टिस करना अपने क्वेश्चन को, जो भी आपके पास क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चनों से और प्रैक्टिस करना, तो आप और इसमें क्या कहते हैं फ्लुएंटली इसको हल कर पाओगे, इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को। तो इसमें प्रैक्टिस ही करना होगा, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बस आपको तरीका थोड़ा याद रखना होगा। जिनके ऊपर बार होगा उसके लिए नीचे 9 लगेगा, जिसके ऊपर बार नहीं होगा वो उसके लिए नीचे 0 लगेगा, और वो पूरे में से घट जाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं होगा। तो यही चलता रहेगा फॉर्मेट आगे की तरफ। तो मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक के साथ फिर दोबारा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए।